अल्लाह से करो। अच्छा, मैंने यूसुफ मैं इसलिए आपको फ़ोन किया अभी इस टाइम पर कि मेरी 2 बार आपसे पहले बातचीत हो चुकी, लेकिन आज मैं आपका जो बेल हुआ था इस उसमें आपके एप्लीकेशन पे, वो मेरे पास आज आई थी, तो जिसमें ये लिखा दिखाया गया है कि पैराडाइज गार्डन पर 1 महीने में आपको प्लॉट अलॉट करने का वादा किया गया था उसके अंदर, और आपसी समझौते हाँ हो गए हाँ थे। तो हाँ, मिला नहीं थी। ये जो समझौता, वो तो ठीक है, ये जो समझौता पत्र है ये आपने साइन किया था या वकील ने खुद लगाया था? मुझे ये जानना है खाली। हेलो। आज तो मुझे खुद ही पता चला, ये मुझे भी नहीं पता। नहीं, एक्चुअली आप शायद ताज़ी अपडेट आपके पास हो या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। करीब 240 के आसपास समझौता पत्र लगाए गए हैं, जिसके अंदर ये लिख करके दिया गया है कि क्लाइंट और एसोसिएट बीच समझौता हो गया है, पैसा दे दिया गया है, ज़मीन दे दी गई है, मतलब जिसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये लिख के दिया गया है कि कंपनी से पैसा मिल गया कस्टमर को, या एसोसिएट ने दे दिया, वॉट एवर, जमानत कराने को उसमें। उसको आप लोगों ने शायद इधर बीच अगर अपडेट हो मेरी अपडेट से, तो जो नई चीज़ निकल सामने आई वो यही आई कि श्रीवास्तव ने कस्टमर से एफआईआर कराई और एसोसिएट्स को जमानत के नाम पर उससे पैसा वसूला है, और बीच में ना तो कंपनी और ना तो एक कस्टमर, दोनों का कोई वो ना है, खाली इसने अपने पैसे बनाए और उसके बाद जो है फर्जी एफिडेविट लगाए कोर्ट के अंदर। और ये इतने बड़ा अपराध ये चीज हमें 4 5 10 दिन पहले ही पता चली है। तो ये हमने श्रीवास्तव साहब से बात किया, तो कह रहे मेरा कोई रोल नहीं है, और अभी ना कुछ शायद उन्होंने कुछ बात दी 2000 है ना। अच्छा, क्योंकि मैं मेरे खानदान में मेरी चाची की डेथ हो गई थी। ओहो, तो 5 दिन से यहीं पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। अभी जाके इनसे डायरेक्ट बात करेंगे। हाँ, मैं आपको थोड़ा कुछ चीज़ अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल कॉल जैसी नहीं है, इसके ऊपर हमने एक्शन शुरू कर दिया है। कल से उसके खिलाफ IGRS डलनी शुरू हो गई हैं। एक्चुअली हम इतनी बड़ी कंपनी का मैटर ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि अपनी दलाली के चक्कर में इस आदमी ने जो है कंपनी और कस्टमर दोनों के साथ विश्वासघात किया है। इसने जो आपके केस की नौवियत है वही सभी केस की नौवियत है। सभी कस्टमर से इसने FIR कराई, FIR में जो गिरफ्तारियां हुई या नहीं हुई, उन एसोसिएट को इसने ब्लैकमेल किया, उनसे पैसे लिए, और कस्टमर की तरफ से इसने हलफनामा लिख के डाल दिया कोर्ट के अंदर, या डलवा दिया इरफान सिद्दीकी से, जो भी किया इसने डलवा करके इसने जो एसोसिएट को बेल करा दी। अब आप लोगों की जो है समझौता पत्र डला हुआ है कोर्ट के अंदर कि आपको पैसा मिल गया, आपका समझौता हो गया है, तो कंपनी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो चुकी है, फारिग हो चुकी है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो आपको कुछ नहीं मिला है, और 2019 के बाद इनके द्वारा किया गया कोई समझौता पत्र कंपनी क्यों मानेगी? पहली बात भाई, उसमें कंपनी से कोई समझौता तो आपको हुआ नहीं है। अगर प्रेसिडेंट या एसोसिएट ये कहता है कि हाँ मैं करके दे रहा हूं, तो वो करके दे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, और कंपनी कोई लायबिलिटी नहीं बनती इसके ऊपर। कंपनी अगर इस समझौते पत्र को हाईकोर्ट में लगा दे कि देखिए इतने लोगों ने तो समझौता पत्र डाल दिया है, तो कंपनी अपने आप क्लियर होकर निकल जाएगी, फंस जाएगा कस्टमर। और कस्टमर अगर अपोज करता है तो कस्टमर के ऊपर ये आएगा कि आपने फिर समझौता आपने किया है, आपको ये मानना पड़ेगा, तो ये कि नहीं मानना पड़ेगा, नहीं हमने नहीं किया है। और अगर नहीं किया आपने तो ये अपराध किया है उसने, वकील ने। तो इसलिए अब जितने भी कस्टमर, मैं सबको फ़ोन कर रहा हूँ, जितने भी 250 वो लगी हैं, एप्लीकेशन लगी हैं, समझौता लगे हैं, मैं सबको फ़ोन कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक लाइन का फंडा है कि अगर आपका ये कहना है कि भाई आप समझौता पत्र आपने दिया, तो देन डन, लायबिलिटी ख़त्म कंपनी से। और अगर क्योंकि आपका समझौता पत्र कोर्ट में डल चुका है और उसके बिहार पर आदेश हो चुका है जमानत का, और आपका ये कहना नहीं आपको कुछ नहीं मिला, समझौता पत्र गलत है, तो एक आपको IGRS डालना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि समझौता पत्र आपका नहीं है। क्योंकि अब मामला हाईकोर्ट के अंदर कोई घर की लड़ाई थोड़ी है कि जो जैसा चाहे वैसा कर ले, जो चाहे वो बोल ले। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको भी फ़ोन किया, क्योंकि कल मेरे पास आपका समझौता पत्र आया, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें लिखा गया कि आपके बीच समझौता हो गया और 1 महीने में आपको प्लॉट मिल जाएगा, पैराडाइज गार्डन में रजिस्ट्री हो जाएगी। पैराडाइज गार्डन प्लॉट मिलना और रजिस्ट्री होना, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है आपसे समझौता करने के लिए। हम वहाँ हैं नहीं, तो आपने समझौता किया किसके साथ में? आपने और आपको भी कुछ नहीं मिला, हमने समझौता किया नहीं, और आपका पेपर लग गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने उसके बिहाफ पर जो है जमानतें दे दी है। मजाक बना दिया कोर्ट का, मजाक बना दी कंपनी, मजाक बना दिया कस्टमर का। तो सबसे बड़ा मजाक यही यूसुफ साहब, एक्चुअली कहानी यही हुई है।
2019 में हम बंद नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती जिस तरह से लोगों ने आफत किया, रीजन उसके पीछे ही था, कस्टमर से FIR कराई गई हमें बंद करने के लिए, हमें रुकवाने के लिए। उसके बाद एसोसिएट साथ खेल खेला गया, एक एक आदमी ने 5-5 लाख रुपए दिए एक एक बेल के लिए। 240 बेलें हुई हैं। दिया होगा हमने भी, कुछ पता नहीं किसको क्या मिला, हमें एक रुपया नहीं मिला। हाँ, मैं जान रहा हूँ कस्टमर कुछ नहीं मिला है, मैं ये कह रहा हूँ ना, जिनके खिलाफ FIR हुई उनसे 5-5 लाख रुपए एक एक बेल पे वसूल किया गया है। 240 समझौता पत्र लगाया गया है कोर्ट के अंदर। मेरी बात कर रहे हैं बाद में तो भरोसा रहा ना, वो मेरी बात कर रही है, मैं उनसे पूछूंगा भैया मेरी टाइम नहीं है, 2 चीज इसका जांच करिए, और दूसरी चीज जहाँ इन्होंने मुझे जमीन दी उसकी रजिस्ट्री का, तो 2 चीज पूछे, वरना एक डेट का 2 लाइन कर। हाँ मेरे भाई, अगर ये आपका साइन नहीं है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कल परसों के अंदर एक एप्लीकेशन डाल दें, क्योंकि हम तो कोर्ट के अंदर डालने जा रहे हैं। अभी कम से कम 10 लोगों ने, पूरी 10 क्लाइंटों से मेरी बातचीत हो चुकी है, 4 ने जो है कल की तारीख में एक एप्लीकेशन पुलिस में डाल दी है। वो इसलिए कि अगर आप पुलिस को सूचना नहीं देंगे। अब हम राजू भाई इसको अपने स्तर पे करेंगे। हाँ, अपने स्तर, आप अपने स्तर से करिए, आप जो भी करिए, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कंपनी, हमने नहीं पता क्या कंपनी, क्या हमने पैसा लगाया, हमने कुछ सुना नहीं। अब हमने अगर इन्होंने हमें जमीन दी, दिखा भी कहाँ पर कोई बात है ना, तो कोई वजह से वरना किसी बेल का, तो जब इससे मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं। आपको जो बेटर लगे इसमें आप देख लें, अपने वकील से राय ले ले। मेरा मेन टारगेट समझौता पत्र है, मेरा टारगेट पे कोई आदमी कोई नहीं, समझौता पत्र, जो समझौता पत्र लगाया गया कोर्ट के अंदर, अगर मैं उस समझौता पत्र को मानता हूं तो इसका मतलब लायबिलिटी फ्री, हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है। हमने नहीं किया है। हाँ, मैं समझ गया, आपने तो किया नहीं है, आप कैसे लायबिलिटी फ्री हो जाएगी, नीम तो आप ही से लायबिलिटी चाहिए। बिल्कुल, और अगर आप लोग हमारा सपोर्ट चाहते हैं, मुझे कंप्लीट करने दें ताकि आपका पैसा आपकी चीज। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट चाहते हैं कि नहीं राशिद भाई पैसा कंपनी में आया है और ये चीज हमारे गलत हुआ है, आप एक एप्लीकेशन डाल करके हमारे साथ में आइए। कंपनी इस चीज को हाई कोर्ट में डालेगी कि कस्टमर को इस तरह से लूटा गया है, झूठ किया गया, हमने तो कुछ दिया ही नहीं कस्टमर को, और कस्टमर को समझौता कोर्ट में डलवा दिया गया है। मैं इस स्कैम को उठाने जा रहा हूं। हम कोर्ट में खुद लिख के देंगे कि हमने दिया ही नहीं, कैसे इनको मिल गया है। हम तो लिखेंगे ना, तो अभिनव को मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, और मैसेज कराया, फोन नहीं उठाया, तो मैं कोई बात नहीं, हम कोर्ट में हम जवाब देंगे कि भाई अगर आप ये लगाए, एफिडेविट लगाया किसने फिर आपकी तरफ से? तो वकील साहब का ही काम है, और तो कोई लगाएगा नहीं। हाँ, तो इस समय वकील साहब ही टारगेट पर हैं। इस वकील साहब ने ही कस्टमर को भड़का के रजिस्ट्रियां कराई, इस वकील ने जो है एसोसिएट से पैसा लेकर के बेल कराई, इस वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कंपनी पर झूठे आरोप लगाए। रगड़ूंगा तो मैं इस वकील को भी और रगड़ूंगा हर उस आदमी को जिसने इस तरह के गलत पेपर बना कोर्ट पे लगाया है। और आपको मैं इसीलिए, हर एक कस्टमर को मैं इसीलिए फोन कर रहा हूं कि मैं कोर्ट में लिख के देने जा रहा हूं कि हमने दिया ही नहीं कुछ, तो कैसे मिल गया इनको। मैं कस्टमर के उस पर खड़ा हूंगा। जी बोलिए। अब मैं कोई भाई वकील नहीं जाऊंगा, बहुत बड़े हमारे हमको मिल गया था, मेरा छोड़ो बाद में घर में बताना नहीं चाह बात मुझे, और हम भी बात करेंगे। तो चीजें उन्होंने बताया कि तुम्हारी टाइम कैसे जांच चलिए, दूसरी चीज जहाँ इन्होंने जमीन ली है तो नहीं मैंने बता दिया। आप डलवाइए अपने वकील साहब से, आपसे डायरेक्ट बात हो रही है, आप भी तो बताएं कि हमारा एज ए कस्टमर हमारी लाइबिलिटी आप कैसे होगी, हमें क्या मिला, हमको कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला कस्टमर को। मेरी 10 कस्टमर से बात हो चुकी है, सबका ये कुछ नहीं मिला, किसी को कोई कस्टमर कुछ नहीं पाया है, सबको झूठे समझौता पत्र लगा डाल दिए इसने। तो आप बताएं कि कस्टमर को कैसे मिलेगा ना, कस्टमर। हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे मिलेगा।
देखिए, जिन कस्टमर्स के साथ में कोई लीगल एक्शन नहीं हुए हैं, कोई लीगल नहीं, उनके लिए तो कोर्ट से वेट कर रहे हैं, कोर्ट से परमिशन आती है, हमने लिख के डाला है हमें इन सबको पैसा देना है, वो मिल जाएगा। नंबर एक, जो लीगल पे गए हुए हैं उनकी लीगैलिटी क्या है वो चेक करने के बाद वो हो जाएगा। अब जिन लोगों की बेलें हुई हैं, ये जो कोर्ट में डाले गए हैं, इन सब लोगों में सारे लोगों का समझौता पत्र जिन लोगों ने डाला हुआ है उसमें लिख के दे दिया है कि हमें मिल चुका है, और इन्हीं लोगों ने हमारी कंपनी को बदनाम किया, लूटा भी है। अब जैसे आपकी बेल में और बाकी बेल में जिन लोगों का नाम दिया गया है, इनमें जरूरी नहीं सारे लोग खराब हों, कुछ लोग सही भी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मासूम भी हैं, उनको पता भी नहीं कि उनके तरफ से क्या डाला गया है। लेकिन कुछ ऐसे लुटेरे हैं, जो संदीप पांडे जैसे लोगों ने लाखों रुपए कंपनी का गबन कर लिया, कंपनी को गालियां भी दी, बैठ करके जो सत्येंद्र श्रीवास्तव वीडियो बनाई और अपनी बेल भी गलत उस पर करा के घूम रहे हैं। अब हम ऐसे सारे के सारे समझौता पत्रों को निकाल कर कस्टमर्स पूछेंगे, अगर उसका कहना है कि हाँ मैंने डाला, तो भाई आपको पैसा मिल चुका, आप घर जाइए, बैठिए, हमसे कोई मतलब नहीं। अब हम हाईकोर्ट लगा देंगे, साहब इन्होंने खुद लिख के दिया है। कस्टमर कहता है मुझे नहीं मिला है, तो कस्टमर को सिर्फ एक ही निवेदन है कि अपनी एक वो डाले, एप्लीकेशन डाले, पुलिस को डाले, कोर्ट में डाले कि ये समझौता पत्र मेरा नहीं है, गलत तरीके से बनाया गया, इससे मेरा कोई रोल नहीं, इसकी जांच की जाए। और वो हम लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे। मैं आपको रोड मैप दे, उसको जान लीजिए। जैसे अगर आपने डाला एक एप्लीकेशन, आप उसकी जो है हमें सर्टिफाइड कॉपी दे देंगे हमारे वकील को, हमारा वकील उसको हाई कोर्ट में लगा करके वहां पर सवाल उठाएंगे वो कि भाई ये गलत समझौता पत्र के आधार पर वो किया गया, हमने दिया ही नहीं इनको, तो कैसे इनको मिल गया, इसकी जांच के, इस पे एक्शन होना चाहिए। उसका जब हम कोर्ट में खुद दे रहे हैं, हमने नहीं दिया आपको, तो हम आपका तो लायबिलिटी सर पे ले रहे हैं ना, उसके लिए जो है कोर्ट से परमिशन आते ही हम आपकी चीज आपको दे रहे हैं, बाकी उस पर जो एक्शन लेना है, मुकदमा लड़ना, उनकी तो हम जो हम देख लेंगे। तो आपके लिए यही आप जा करके जन सूचना पोर्टल के ऊपर या लोकल थाने में कहीं पर भी आप एक एप्लीकेशन डालें कि मुझे जानकारी ये मिली कि मेरे समझौता पत्र के आधार पर ये बेलें हुई हैं और इसमें लिखा गया कि मुझे सब मिल गया, जबकि समझौता पत्र मेरा नहीं है, तो बस खत्म। बस ये करा के इसकी सर्टिफाइड कॉपी मुझे दे दे बस। ये तो आपका हो गया, अब आप आगे भी तो बताएं कि ऐसा कस्टमर हमें कैसे क्या। तो वही बोल रहा हूँ, जब आप सर्टिफाइड कॉपी मुझे देंगे तो मैं इसको कोर्ट में लगाऊंगा, बोलूंगा इनकी लायबिलिटी मुझे देनी है, मुझे इनका पैसा देना, मुझे इनकी जमीन देनी है, और इसको कंसीडर किया जाए। उसके कोर्ट से जैसे परमिशन आ रही है, आपको इमीडिएट में रजिस्ट्री कर दूंगा, खत्म बात। थ्रू कोर्ट होगी आपकी, उसके कोर्ट की नॉलेज में होगा, लीगल होगा वो सारी चीजें। ठीक है राजू भाई, देखते हैं हम अपना, जो मुझे तो कुछ मिला नहीं, तो मैं तो करूंगा ही। बिल्कुल। आप फाइनली कैसे, कहाँ से रिलीज मिलेगी, अभी कुछ नहीं, देखिए, अगर मैं आप वैसे जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, आपका ही नहीं, एक एक कस्टमर का, जितने भी कस्टमर जो लीगल में हो, जो लीगल ना हो, किसी को भी हम देने के लिए तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब कोर्ट के थ्रू हमें परमिशन मिलेगा कि हम जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं या हम पैसा दे सकते हैं। चीजें सीजर में हैं, हमारी चीजें सीज्ड हैं, ब्लॉक्ड हैं, तो हम उससे पहले तो कुछ एक कलम भी नहीं चल सकते हैं। अब सारे कस्टमरों ने, आप लोग पता जानकारी है कि नहीं, सारे कस्टमरों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिख के दे दिया है कि हम कंपनी से समझौता करना चाहते हैं। कंपनी ने भी लिख के दिया कि हम इसको देना चाहते हैं। कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, सारे वकील एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं कि भाई समझौता करके पैसा दिलाया जाए। इस डेट में कोई भी डेट लगती है, उस डेट में कोर्ट से ये परमिशन मिलते ही, क्योंकि सब ने लिख के दिया और मीडिएशन में केस जा रहा है कि हाँ ठीक, कस्टमर कंपनी जब वापस समझौता कर रही है तो इन्हें परमिशन दिया जाए, हम इमीडिएट ऑपरेशन हमारा चालू, उम्मीद कर सकते हैं महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर हम लायबिलिटी उतार रहे होंगे, चाहे आप क्यों, चाहे किसी की भी हो। अभी उससे पहले कुछ कह देना झूठ भी होगा और गैर कानूनी भी होगा, क्योंकि जब मामला क्या चीज जो आप कह रहे एक दो व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने वकील साहब को बताया, ऐसा क्या मिल जाएगा। आपकी वॉइस ब्रेक हुई। आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्या चाहते हैं, जो कोर्ट वाला वो, या क्या चाहते हैं? जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ कस्टमर में समझौता लिख दिया है ना उसको, हाँ, आपने कोर्ट में लगा दिया, हाँ, उसका एक होगा मिल सकती है। हाँ बिल्कुल मिल सकता है, मैं आपको अभी वो भेज देता हूँ। आप मुझे दिया तो मैं अपने वकील साहब को दिखाऊंगा, क्योंकि वो उनकी तरफ से कह रहे कि कोई फायदा नहीं है।
हाँ, मैं आपको आपका समझौता पत्र भी भेज देता हूं और साथ ही साथ मैं आपको ये वॉइस नोट भेज दे रहा हूं। वकील साहब सुना दीजिए और बता दीजिए कंपनी का ये कहना है कि हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो कैसे समझौता पत्र में ये लिख करके आ गया? भाई आपको मिला नहीं, हमने दिया नहीं, और हम दोनों तरफ से उठा करके समझौता पत्र लगा हुआ, अजीब मजाक है। अब आपके वकील साहब, वो तो मैं आपकी पूरी बात समझ गया। वो मुझे पहले से भी एक वकील साहब ने आगाह किया था, लेकिन दिक्कत ये है कि मतलब भाई आदमी किससे भरोसा करेगा? माँ बाप पे चलेगा, वकील डॉक्टर आग बंद करके कहता है जाओ भाई मैं काम करो अपना, क्या कराएगा? पूरा जमीन गड़बड़ है तो क्या चारों तरफ। देखिए अगर कहीं कोई चीज गड़बड़ है ना, तो ऊपर वाला उसके आगे के रास्ते भी देता है। सिंपल सी बात है, 2 लाइन की चीज जिसके लिए मैंने फोन किया है। आप अपना वकील हायर करके अपनी तरफ से इस समझौते पत्र को अपोज कराइए, ठीक है, और इसके ऊपर जांच की मांग करिए। इसकी सर्टिफाई कॉपी हमें दीजिए। हम आपसे ये वादा करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना लगेगा सारे कस्टमरों को रास्ता मिलने का कोर्ट से, और थ्रू कोर्ट जो रास्ता मिलेगा वो लीगल होगा, जायज होगा, क्लियर होगा, और एक एक आदमी के पैसे और जमीन उनको बिल्कुल उस तरह से मिलेगा जिस तरह से जेन्युइन है। कहीं कोई उसमें रुकावट, कोई हेरफेर नहीं आएगी। जो हेरफेर करेगा वो नाप दिया जाएगा। हम जमीन चाहते ही नहीं थे शुरू से रास्ते। आपको जो चाहिए होगा, कोर्ट में मीडिएशन जब आएगा तो मीडिएशन में आप अपनी इच्छा बताएंगे कि हाँ साहब हमको जमीन नहीं पैसा चाहिए। कंपनी वहां पर अपना रास्ता बताई, कोर्ट का एक बंदा वहां बैठा होगा जो वहां पे आईआरपी होगा, जो ये दोनों के बीच समझौता करा रहा होगा। उस हिसाब से चीजें आपको हो जाएंगी। इसको इसमें लेकर आइए, लीगल में लेकर के आइए। ये दुनिया भर की उठाई गिरोह चक्कर पड़ करके अपने आप को और अपनी लायबिलिटी खराब मत करिए। नहीं मेहंदी साहब, वकील साहब से पूछ लीजिएगा कि इस समझौता पत्र के आधार पर कंपनी अपने आप को बरी कर सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में गलत ना हो इसके लिए खड़ा हूं। नहीं मुझे क्या था यार, तो अब जब सही करने की बात कर रहा हूं तो उसको अब आप लोग सुने। मैं पहले दिन से भी ग्रुप पे मैसेज डाल रहा था, रिकॉर्डिंग भेज रहा था। जैसे मुझे पता चला ना, मैं सबसे उससे आके मैं थोड़ा कदम पीछे हटा हूँ। उन्होंने वकील साहब उनके थ्रू बात कर रहे हैं, बिजी रहते हैं, वो भी बाहर चले गए। मैं थोड़ा घर में बताया ना इमरजेंसी हो गई, वरना मैं अब तक कर चुका हूँ। ये तो एकदम कोरा झूठ है ना, इसको कोई शकी वहाँ मेरी साइन है ना, मुझे कुछ मिला है 2 लाइन है, उसके अलावा मुझे भाई थर्ड पार्टी बनकर के सोचे, अगर बाहरी आदमी, कंपनी ने दिया नहीं और आपको मिला नहीं, और हम यहाँ बैठ चिल्ला रहे कि हमें देना है, आप वहां रो रहे कि हमें मिला है, हमें चाहिए, और जिस आधार पर आपकी एफआईआर हुई वो आधार गिरा करके वकील साहब पैसा कमा के बैठे हुए हैं और बाकी लोग मौज कर रहे हैं। क्या बताया, पहले भी लगाया था पैसा। अभिनव ने अपनी पर्सनल गारंटी मैं नहीं लगा रहा था। देखिए आज की तारीख में मेरे पास अभिनव के लिए या किसी और के लिए बात करने का टाइम नहीं है। आज की तारीख में मेरे पास बात करने का टाइम इस बात के लिए भी नहीं किसने क्या सोच लगाया। आज तारीख में टाइम सिर्फ इस बात के लिए हमें रास्ता कैसे मिले ताकि सबको रास्ता दिया जाए। अगर पुराना हम रोएंगे मेरे भाई, फिर कोई आकर के हमें और आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। समझ गए? ये इमोशन पे ही लोग खेले हैं कि आपने अभिनव की बुराई करी, किसी की बुराई करी, सामने वाले ने उसका फायदा उठाया। नहीं, मैं पहले मेरी बात समझिए। मैं कहना क्या उसको समझिए। पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कोई भी हो, अभिनव तो एक खाली अपवाद हो गए, कोई भी हो, आज के जमाने में हिंदुस्तान में हो क्या रहा है कि लोग देखते हैं कस्टमर किसकी बुराई सुनना चाहता है, सामने वाला बंदा उसकी बुराई करे, कस्टमर के इमोशन से खेल जाता है। हमारा रास्ता कैसे मिलेगा ये कोई नहीं सोचता है। आज आपका रास्ता सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से मिल सकता है। वॉइस नोट जो बोले थे हो गई थी, वॉइस नोट आप कह रहे थे, और वो भेजी थी। मैं अभी कल वकील साहब के साथ कल परसों उन्होंने कहा एटलीस्ट आप अपने वकील से बात करके एक एप्लीकेशन जरूर मूव करा दीजिए ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके। हाँ, ऑनलाइन पोर्टल पे पहले कर दें ताकि कल या परसों में कोर्ट खुलती है। अगर परसों खैर हुआ है 2 अक्टूबर है, वेडनेसडे को सारी एप्लीकेशन को क्लब करके लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल डाली जा रही है जिसमें ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इतने लोगों की जमानतें गलत तरीके से कराई गई हैं, जिसमें कस्टमर को 1 रुपया नहीं मिला और उसकी तरफ से एफिडेविट लगा दिया गया। कस्टमर हित के लिए इसको जो है इसकी जांच की जानी चाहिए।
और इसकी सर्टिफाई कॉपी लेकर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर डालने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि जिन जिन लोगों का पैसा नहीं मिला है, कंपनी उन्हें पैसा देने के तैयार है, जिनकी जमीन को देने तैयार है, लेकिन इस स्कैम की बाकायदा प्रॉपर जांच की जाए कि इसके पीछे मकसद क्या था और दिमाग किसका था। क्योंकि मैं बख्शूंगा नहीं, इतनी बदनामी हुई है, 4 साल हमारा बर्बाद हुआ है, कस्टमर दर दर भटका है, कितनी मौतें हो गई, ऐसा तो नहीं छोड़ दूंगा मैं किसी को। ये तो बच्चा भी समझ जाएगा हुआ क्या है, लेकिन अब हर आदमी की अपनी एक मजबूरी होती है ना। अगर मेरे पास एक ही काम होता या मैं एक ही डायरेक्शन में होता, जैसे आप कंपनी आपकी, तो मैं दूसरे तरह से आता आगे। अभी क्या है ना, आप समझ ही रहे कि भाई इसका पैसा पहले ही डूब चुका है, तो मैं शुरू किया है, उसमें ध्यान है, आप समझ रहे आप। मेहदी साहब एक बात बोलेंगे, मैं समाज, लेकिन एक बात बोलूंगा, हिंदुस्तान में बहुत से लोगों का पैसा कई जगहों पर डूबा, बर्बाद हुआ, लेकिन किसी कंपनी का मालिक फोन करके कस्टमर से ये नहीं कहता है कि आप फला काम करो, मैं आपका पैसा दिलवाना चाहता हूं। अब अगर चीज की जा रही है, साथ दीजिए आप लोग इसमें। ठीक है, चलिए आप कस्टमर को राशिद भाई की कोशिश करिए कि कस्टमर को सब मिल जाए, फिर उसके बाद कस्टमर की हिम्मत बनेगी, आपके पास में विश्वास होगा। ऐसे लोगों को तो 2 मिनट में सीखते हैं। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, एक एक आदमी से 20-20 30 मिनट अगर बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली कंपनी की वजह से ही है ना, इसी वजह से सब जो भी हो रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही। चलिए खैर, एक काम करिए, आप घर पहुंच के काम करिए, ये जो कहा है मैं आपको रिकॉर्डिंग डाल दे रहा हूँ, आप अपना एक्शन लीजिए। मुझे आप अगर वेडनेसडे तक रिकॉर्डिंग सब क्या एफिडेविट, हाँ मेरे पास है, मैं उसको भेजता हूँ। राइट, मैं भेज रहा हूँ उसको। ठीक है, चलिए, ठीक, सलाम।